అఫ్జల్గంజ్ వద్ద ఐకానిక్ పెడెస్ట్రియన్ బ్రిడ్జ్ నిమిత్తం 2022 సంవత్సరం 29 జనవరి నాడు జియో నంబర్ 37 అదేవిధంగా మెమో 6874 ద్వారా 40 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. మూసీ నదిపై అఫ్జల్గంజ్ వద్ద ఐకానిక్ పెడెస్ట్రియన్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఇదే విధమైన డిజైన్తో మరొక పెడెస్ట్రియనైజేషన్ బ్రిడ్జ్ని కూడా నయాపూల్ వద్ద యోచించడం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు చేపట్టడం జరుగుతుంది. సి ప్రశ్నకు సమాధానం, డిజైన్లను ఫైనల్ చేయడం కొద్దిగా ఆలస్యం కావడం వల్ల జాప్యం జరిగింది. డి ప్రశ్నకు సమాధానం, 2 పెడెస్ట్రియన్ బ్రిడ్జ్ల నిర్మాణం, లాడ్ బజార్ పునర్నిర్మాణం, సర్దార్ మహల్ పునరభివృద్ధి రీడెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టులో చేరి ఉన్నాయి. పనులు ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. अकबरुद्दीन साहब, मुमताज अहमद खान साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंट किया गया, पहले सराउंडिंग के जो रोड्स थे रोड वाइडनिंग करके पैरेलल रोड निकालने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। चूंकि 1986 के अंदर चार मीनार टू फलकनुमा, सालार जंग ब्रिज टू पुरानी हवेली, मीर का दायरा हरीबौली, दूध बौड़ी से हुसैनी आलम, ये 86 के प्रोजेक्ट्स है। आज तक इसकी वाइडनिंग कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप फिजिकली अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ के सराउंडिंग के जो लोकेलिटीज है, हरीबौली, गोलीपुरा, लाल दरवाज़ा, अलियाबाद, मोगलपुरा, सुल्तान शाही, खाजीपुरा, ये तमाम बस्तियों के कम से कम 2 लाख से ज़्यादा का एरिया का पॉपुलेशन है। इनको चलने के लिए रोड नहीं है। रोडों के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि 10-10 मिनट तक रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि ये तमाम रोडों को आप पहले वाइडनिंग करिए। आप लाल बाजार को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरदार महल को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने जाने के जो रास्ते हैं, 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट में भी तय नहीं हो सकता। जैसा कि चार मीनार का बस स्टैंड है, आप चार मीनार का बस स्टैंड वहां से शिफ्ट कर दिए। मोती गली पेंशन पेमेंट ऑफिस में पार्किंग लॉट बनाने के लिए चार मीनार पे पार्किंग लॉट बनाने का वायदा किए, लेकिन आज तक वो काम मुकम्मिल नहीं हुआ। काम मुकम्मिल तो मुकम्मिल, मोती गली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन रखकर भी 4-5 साल का अरसा हुआ, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पार्किंग लॉट कंप्लीट करिए। सराउंडिंग के जो रोड्स हैं 86 से आज तक मुकम्मिल नहीं हुए, वो रोड्स को मुकम्मिल करिए और पैरेलल रोड निकालिए। खाली साहब, आप अगर फिजिकली अगर इंस्पेक्शन करेंगे तो वो सराउंडिंग के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही आपको उसका अंदाजा होगा। जैसा कि हमारे पार्टी लीडर साहब ने जो सालार जंग ब्रिज से मूसी रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस का प्रपोजल दिए हैं, वो जल्द से जल्द उस पर इम्प्लीमेंट करिए ताकि हाकर्स को सहूलत हो। हाकर्स की वजह से भी बड़ी लोगों को चलने के लिए तकलीफ हो रही है। हाकर्स की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल जिंदगी है, उनके सारे खानदान उसी कारोबार के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो काम को भी जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। ये तमाम चीजें करने के बाद ये चार मीनार पेडेस्ट्रियन का जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से आगे चल सकता है। बलाड़ा साहब बात करते हैं। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష, హైదరాబాద్లో పుట్టిన పెరిగిన ఎవరికైనా కూడా హైదరాబాద్ అంటేనే చార్మినార్ అనేది ఒక గొప్ప చిహ్నంగా, గొప్ప గౌరవంగా, हकीकी हैदराबाद जो है, जो असली हैदराबाद जो है, उसका पहचान और उसका निशान हमेशा चारमीनार ही रहेंगे। जितने भी नए बिल्डिंग आने दो, जितने भी अच्छे अच्छे इमारत बनने दो, असली हैदराबाद का पहचान हमेशा चारमीनार रहेगा। हम सबके लिए नाज की बात है, फ़ख्र की बात है कि हैदराबाद जैसी एक खूबसूरत इमारत
अपने शहर में। इसलिए हमने जब ये प्रोग्राम सीपीपी का लिया, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो मैं आपको एक बार आपके जहन में लाना चाहता हूँ, आप साथ ही साथ पूरे आवाम के जहन में भी लाना चाहता हूँ। रेस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ लाड बाजार, redevelopment of Sardar Mahal, pedestrianization bridges on Musi, multi-level car parkings at Khilwat and also old RTC bus station, restoration of Ashur Khana, Badshai Ashur Khana, restoration of Gulzar House, restoration of Kali Kaman, redevelopment of Muiralam Mandi, redevelopment of Murgi Chowk। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपको, ये प्रोग्राम जो है चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक आउटर रिंग रोड है 5.4 किलोमीटर वाला, साथ ही साथ एक इनर रिंग रोड है 2.3 किलोमीटर, पूरे ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से गुलजार हाउस तक, ये पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से सरदार महल तक, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट करना है लाड बाजार पे, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट कॉबल स्टोन फॉर मक्का मस्जिद के पास, ये भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट स्केपिंग ऑफ ओल्ड सिटी मदीना टू पत्थरगट्टी, ये भी पूरा हो चुका है। वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और जिस एक्सटेंट तक अवेलेबल था वहां तक मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ एक डक्ट कंप्लीट करना था, वो भी हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रल मीडियन अभी इसको लेना है रोड वाइडनिंग के बाद, और एचएमआर प्रोजेक्ट भी एक है उसमें, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। मेट्रो रेल का सेंट्रल लाइटिंग भी करना है, अभी भी दिस हैज टू बी टेकन अप। इसमें रोड मार्किंग लेने हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो भी इफेक्टिव हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चिल्ला हो, जो भी हैं, कुल मिला के 19 हैं, 29 हैं, तो इनको भी आपके साथ बैठ के मिल के इसको भी काम मुकम्मल करने के लिए इनका भी कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा। साथ ही साथ एडिक्वेट नंबर ऑफ बोलर्ड्स जो लगाने हैं वहाँ पे, ताकि पेडेस्ट्रियनाइजेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो, प्रोग्रेस में है, आपका मदद चाहिए होगा, आपका वहाँ पे तो थोड़ा लोकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी वहाँ पे है। साथ ही साथ वहाँ पे लाड बाजार में एग्जिस्टिंग कॉबल स्टोन को रिप्लेस करने की भी बात हुई थी, ये भी हम लोग कमिटेड तरह से काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक जो भी मैंने कहा, जैसे अभी रोड वाइडनिंग की अभी बात हुई थी, रोड वाइडनिंग चार रोड जो सीपीपी के अंदर हैं, चार कमान से आगरा होटल तक रोड वाइडनिंग हो गया, और चार मीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से लेके काली कमान तक और बीएसएनएल वया दारुल उलूम हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। एक प्रॉपर्टी उसमें एक स्कूल साइड वाला रुक गया, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, हम लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग डिस्कशन में हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का शहर से जुलू खाना तक है, वो हाई कोर्ट ने एक स्टे ग्रांट किया, तो उस वजह से थोड़ा देरी हो रही है। मक्का मस्जिद वही मेजरीन कैंप टू झूलू खाना मार्केट, वहां तक एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से रोड जा रही है, उनके लैंड से जा रही है, तो वहां थोड़ा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परसों जब मीटिंग हुई थी मेरी अकबर ओवैसी साहब के साथ, उसमें चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट पे भी काफी सारा डिस्कशन हुआ। मैं मुमताज खान साहब से कहना चाहता हूं, अभी जो रोड वाइडनिंग की आपने बात की, हिम्मतपुर टू फतेह दरवाजा, इसमें कुल मिला के 172 प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर करने का। इसमें ऑलरेडी हमने 102 हमने डिमोलिश किया है, 70 अभी बाकी है, ये हम लोग 2-3 महीने के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैनी आलम से दूध बोली की आपने बात की, इसमें 192 प्रॉपर्टीज हैं, डिमोलिश 83 हमने कर दिया, बैलेंस 109 है, ये भी हम 2-3 महीने में, अभी पैसे हमने कल मंजूर किया तो हो जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो एसआरडीपी के अंडर भी कुछ रोड लेके उसमें भी रोड वाइडनिंग को भी इसमें शामिल करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीपी की जो आपने बात की, एक पार्किंग की, हॉकर कॉम्प्लेक्स ओल्ड चार मीनार बस स्टैंड पे हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, और 4,000 स्क्वायर यार्ड का जमीन है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है, इसको भी एक फाउंडेशन डालना है। अकबर साहब ने रिक्वेस्ट किया था, मैं आता हूं, मैं खुद आऊंगा ओल्ड सिटी, और फाउंडेशन भी संगे बुनियाद भी करेंगे, आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ जीएचएमसी ने इस साल 75 करोड़ रुपया, 75 करोड़ रुपया जीएचएमसी ने सीपीपी के लिए अलॉट किया, और एचएमडीए के तरफ से भी 25 करोड़, कुल मिला के 100 करोड़ रुपया हम लोग इसका इंतजाम हम लोग कर लिया। अगर और भी जरूरत पड़े, और अगर 50-60 करोड़ की जरूरत भी पड़े, देने के लिए भी एचएमडीए तैयार है। मैं खुद वादा करता हूं आपसे ऐवान में कि जरूर सीपीपी हमारे लिए भी एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनेगी, तो मैं वादा करता हूं कि ये मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। आगे आने वाली 6 महीने में
मैं खुद दौरा करूंगा, हमारे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी भी है अरविंद कुमार साहब, उनसे भी कहूंगा, और जितने भी काम बाकी है, जितने भी काम अधूरे हैं, इसको भी पूरी तरह से मुकम्मल करने की हर कोशिश करेंगे। पर्सनली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और 6 महीने में एक अच्छी रिजल्ट, हमारे हकीकी हैदराबाद की जो असली पहचान है, असली निशान है चार मीनार, इसको शानदार बना के आपको एक तोहफे के नाम पे पूरे हैदराबादियों को और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको भी देने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में मैं ये भी कहूंगा, हमारी मंशा ये है, हमारी एजेंडा है, ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा मिले। अगर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस यूनेस्को से चाहिए तो चार मीनार जैसी एक शानदार हमारी जो हेरिटेज है, इसको अगर हम लोग बरकरार नहीं रखते हैं और शानदार नहीं बनाते हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम पूरी तरह से कमिटेड है, जितना पैसा चाहिए, हम 100 करोड़ का तो इंतजाम कर लिए, अगर 50-60 करोड़ और भी चाहिए तो जरूर हम देने के लिए तैयार है। मैं कहते हुए आप सबसे रुखसत लेता हूं। थैंक यू। इसी रोड का बड़े भाई हमारे चीफ सिटी प्लानर यहीं पे है, देवेंद्र रेड्डी। मैंने उनको ऑलरेडी 150 करोड़, सुनिए तो, अरे सुनिए तो साहब, आप सुनिए मुमताज साहब, 150 करोड़ हमने उनको HMDA से रोड वाइडनिंग के वास्ते ओल्ड सिटी में डिपॉजिट किया हमने, तो आप उसका फायदा उठाएं। वहां थोड़ा TDR और थोड़ा इसको मिला के, बलाला साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बलाला साहब से आप जरा इसको गाइड कीजिए, आपके मेंबरों को गाइड कीजिए, CCP से बात कीजिएगा और जरूर मुमताज एक बात सुनिए तो, ये हैदराबाद मेट्रो रेल के रूट में आ रहा है आपका, जो आपने जो रोड कहा हैदराबाद मेट्रो रेल का ओल्ड सिटी में जो रूट है उसमें आ रहा है, तो जरूर अभी जैसा मैंने कहा मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ अलग से हम दिए हैं, तो जरूर उसमें आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। దయచేసి 10 క్వశ్చన్లకు గాను 4 క్వశ్చన్ మాత్రమే పూర్తి చేయగలిగాం, ఇంకా 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి। దయచేసి సభ్యులు దీన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుకుంటూ సహకరించవలసిందిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। క్వశ్చన్ నంబర్ 1176 మినిస్టర్ ఫర్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ। అధ్యక్ష, మార్చి నుండి జూలై వరకు గల గడ్డు కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాల ఉత్పత్తి ప్రస్తుత పరిమాణం రోజుకు 56.51 లక్షల లీటర్లు, ఒక్కరికి రోజుకు 145.15 గ్రాములు। ఆగస్టు నుండి ఫిబ్రవరి నెల వరకు ఫ్లష్ సీజన్లో రోజుకు పాల ఉత్పత్తి 90 లక్షల లీటర్లు, ఒక్కరికి రోజుకు 231.17 గ్రాములు। అధ్యక్ష అధ్యక్ష, భారత వైద్య పరిశోధన మండలి సిఫారసు చేసిన పాల వినియోగం రోజులో ఒక్కరికి 300 గ్రాములు, ఆ విధంగా 4.1 జనాభాకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం పాల ఆవశ్యకతను రోజుకు 116.69 లక్షల లీటర్లు। అధ్యక్ష, SC/ST పాడి రైతులకు 75% సబ్సిడీపై విజయ డైరీ, కరీంనగర్, ముల్కనూరు, నార్మల్ వంటి 4 సహకార డైరీలకు చెందిన 2,13,000 మంది సభ్యులకు పాడి పశువుల పంపిణీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। అధ్యక్ష, మరి ఇందులో ఇప్పటి వరకు 58,992 పాడి పశువుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అధ్యక్ష, దళిత బంధు పథకం, SC అభివృద్ధి ఉప ప్రణాళిక, SCRP సంస్థల ద్వారా సంస్థల కింద పాడి పశువుల పంపిణీ కూడా చేయడం జరిగింది। అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం ఆరోగ్య కవరేజీ, కృత్రిమ గర్భధారణ, పశుగ్రాస అభివృద్ధి, పశుగణ బీమాల కూడా ప్రభుత్వం సమకూర్చింది। అధ్యక్ష, పాడి రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాలోకి నేరుగా పాల బిల్లులు చెల్లింపు నిమిత్తం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ మరి సిస్టమ్ని ప్రోత్సహించడం జరిగింది। అధ్యక్ష, మరి అదేవిధంగా విజయ పాలమిత్ర పేరుతో పాల ఉత్పత్తిదారులు గ్రామ పాల సేకరణ కేంద్రాలకు ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది। దీనివల్ల గ్రామ స్థాయిలో పాల సమాచార మాన్యువల్ డేటా ఎంట్రీని నివారించి BMCలకు పాలను సరఫరా చేసే రైతులకు వాస్తవ నిధులు బదిలీకి తోడ్పడుతుంది। అధ్యక్ష అధ్యక్ష, అవునండి, 4 సహకార డైరీలకు 4 రూపీస్ ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అధ్యక్ష, మరి అదేవిధంగా అధ్యక్ష 246.4 కోట్లతోని NDDB సాయంతో మరి మెగా డైరీని
మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరి గౌరవ సభ్యులకు సభ ద్వారా తెలియజేస్తాం. గండ్ర వెంకటరమణరెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, పాలు అనేటివి ప్రతి మనిషికి ఉదయం లేస్తేనే పాలు లేనిది, ఛాయ్ లేనిది, పెరుగు లేనిది మనిషి యొక్క జీవనమే లేదు అధ్యక్ష. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో మరి గౌరవ మంత్రి గారు చాలా విషయాలు చెప్పింది కదా అధ్యక్ష. ఈరోజు ఈ పాల ఉత్పత్తికి మాట్లాడకండి బ్రదర్, పాల ఉత్పత్తికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సినటువంటి పాల ఉత్పత్తి లేదు, డెఫిసిట్ ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానంలోనే చెప్పిండ్రు అధ్యక్ష.